अब चलिए, पायलट और को पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो यहाँ यही है कि आखिर मौसम खराब होने के बाद भी इन्हें उड़ान भरने की इजाज़त क्यों मिली, जबकि उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश सबके सामने था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घटना की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि विमान को जमीन से गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी मिली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में समस्याएं आने लगी थी। स्टिक शेकर अलार्म भी एक्टिव हो गया था, मतलब कॉकपिट का कंट्रोल कॉलम हिलने लगा और पायलट को तुरंत खतरे का एहसास दिलाया गया। पायलट ने स्थिति पर तुरंत कंट्रोल किया और विमान को सही ऊंचाई पर लाकर उड़ान जारी रखी। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ और विमान ने 9 घंटे 8 मिनट की उड़ान के बाद वियना में सुरक्षित लैंडिंग की। वहां से कुछ देर बाद दूसरे क्रू आया और उसे फ्लाइट लेकर टोरंटो के लिए रवाना किया गया। बताया जाता है उस वक्त सिर्फ उड़ान के दौरान कुछ गड़बड़ियों की बात ही सामने आई थी, लेकिन जब बाद में अधिकारियों ने B777 का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर खंगाला तो कई गंभीर बातों से पर्दा हटा। माना जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश होने के बाद DGCA के आदेश पर यह जांच हुई। इस क्रैश के बाद DGCA ने कड़ा आदेश जारी किया, जिसके तहत विमानों की गंभीर जांच अनिवार्य है। इस आदेश के बाद अब उड़ानों से जुड़ी जांच को बेहद बारीकी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह की जांच के दौरान B777 के साथ हुई समस्याएं सामने आई। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक पायलट की रिपोर्ट के बाद नियमों के मुताबिक ये मैटर DGCA के सामने लाया गया था। अहम बातें यह हैं कि पायलट की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उसमें सिर्फ ये लिखा गया टेक ऑफ के बाद टर्बुलेंस के कारण स्टिक शेकर एक्टिव हुआ, बल्कि चेतावनियों की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि DGCA ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच की। तब जाकर पता चला कि GPWS, डॉट सिंग और स्टॉल वार्निंग जैसी गंभीर चेतावनियां भी आई थी। GPWS डॉट सिंग का मतलब है कि विमान तेजी से नीचे उतर रहा है और उसे ऊंचाई बनाए रखनी चाहिए। स्टॉल वार्निंग का मतलब है कि विमान के पंखों पर हवा का प्रवाह कम हो रहा है और विमान के रुकने की संभावना है। इस दौरान विमान उड़ा रहे दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा लिया गया है।